नमस्कार, आप देख रहे हैं महाबहस। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। अमेठी में हारे तो क्या राहुल गांधी अब बंटवारे के सहारे हैं? केरल में दक्षिण भारतीयों को खुश करने के चक्कर में राहुल गांधी कुछ ऐसा बोल गए जिस पर उत्तर भारत के लोग नाराज हो गए। राहुल ने कहा कि उत्तर भारत के लोगों की समझ सतही है, तो बीजेपी ने इसे अमेठी और यूपी समेत समूचे उत्तर भारतीयों के अपमान के साथ भारत को बांटने का आरोप लगाया। अब राहुल ने बयान दिया तो कांग्रेस के नेता उसे डिफेंड करने में जुट गए, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल राहुल के बयान से इत्तेफाक नहीं रखते। वो कह रहे हैं कि मतदाता कहीं का भी हो, वो समझदार होता है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या राहुल की पॉलिटिक्स डिवाइड इंडिया वाली हो गई है? आज महाबहस पर इसी में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे और साथ ही साथ अमेठी से हमारी सहयोगी अनामिका सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगी, जो आज सुबह से ही अमेठी के लोगों की समझ को समझ रही हैं कि वो सतही है या गहरी है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए। राहुल की उत्तर दक्षिण बंटवारा नीति। For the first 15 years, I was a member of parliament in the north. And for me, coming to Kerala was very refreshing. Because suddenly, I found that people are interested in issues. अनेकता में एकता पर सती सियासत। उत्तर प्रदेश ने उनको कई बार सांसद बनाया। आज जो जाकर के उत्तर प्रदेश के लोगों की खिल्ली उड़ा रहे हैं, केरल में जाकर के बांटने का कार्य कर रहे हैं। अमेठी यूपी के अपमान से चमकेगी सियासत। प्रदेशों के बीच में फूट डालने की जो राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं, उससे भारतीय लोकतंत्र को आघात पहुंचाने वाली उनकी राजनीति का जवाब देश की जनता उन्हें 2019 के चुनाव में दे चुकी है। इसके लिए मैं इतना ही कह सकता हूं, एक ही शब्द आता है कि आप अमेठी की जनता के साथ एहसान फरामोश बन रहे हैं। उन्होंने अगर केरला के ताल्लुक से कुछ अच्छी बातें कही हैं, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि उन्होंने नॉर्दर्न इंडिया के बारे में कोई गलत बात कही है। राहुल की बंटवारा नीति पर कांग्रेस में फूट। देश में विभाजन जिन्होंने पहले किया था, आज भी कोई नई रणनीति कांग्रेस के नेता कर रहे हैं विभाजन के लिए, जैसा राहुल गांधी जी का आज का बयान है, बहुत ही निंदनीय बयान है। जहां तक विघटन की और बंटवारे की राजनीति, तो भारतीय जनता पार्टी किसी को इस बारे में लेसन न दे। केरल में ताली के लिए अमेठी को गाली। अब वहां जाकर जो है ऐसा बयान दे रहे हैं, यहाँ की जनता का जो है बहुत बेहद अपमान है। जो है 15 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया है। राहुल गांधी एकदम झल्ला गए हैं, झल्लाहट से ऐसा बयान दे रहे हैं। बचकाना बयान है। इस तरह के बयान संसद में भी दिया करते हैं। अमेठी ने उनके परिवार को मान दिया, सम्मान दिया, और अमेठी को उन्होंने क्या दिया? गड्ढे युक्त सड़कें, न पढ़ने के लिए विद्यालय दिया, न चलने के लिए सड़क देता है। राहुल की डिवाइड इंडिया राजनीति। और महाबहस में चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अनुराग भदौरिया जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। शिवम त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। विशाल मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। और थोड़ी देर में अंशु अवस्थी भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे, कांग्रेस पार्टी के नेता। अनामिका, मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा। आप सुबह से अमेठी के लोगों के बीच में हैं, उनसे बातचीत कर रही हैं। राहुल गांधी के बयान पर अमेठी के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है और उनकी समझ को आप क्या समझ पाई हैं, सतही है या गहरी है? और देखिए अमित, इससे पहले भी राहुल गांधी कई ऐसे बयान दे चुके हैं जिसके बाद पार्टी को जवाब देते नहीं बना है। और यही वजह है कि राहुल गांधी के इस बयान के बाद वो फैमिलीज अमेठी की जो सालों साल गांधी परिवार के करीबी रही हैं या वोट देती रही हैं, उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो राहुल गांधी के इस बयान को किस तरीके से ले और किस तरीके से एक्सेप्ट करें। और वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी ऐसा बयान कैसे दे सकते हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी यहाँ पे मौजूद है जिनसे बात करेंगे हम। आप प्रोफेसर है सर पेशे से, आप ये बताइए कि राहुल गांधी का ये बयान कि उत्तर भारत के लोगों की समझ थोड़ी कम होती है, कैसे देखते हैं आप? पहले मैं एक लाइन में अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम डॉक्टर ज्वलंत कुमार शास्त्री। मैं 36.5 वर्षों तक ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्रों को पढ़ाया है। 22 मेरी किताबें हैं, 3 जगह मेरी पुस्तक प्रिस्क्राइब्ड है कोर्स में। ये बयान से मैं 2 चीज़ें कहना चाहूँगा। पहली बात कि कांग्रेस को मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि इस क्षेत्र में जो दूसरा कोई भी प्रत्याशी बनेगा, या वो बने या कोई भी बनेगा, तो लोग कहेंगे कि आप तो सतही, आपका बड़ा नेता जो है कह रहा है कि सतही बात करते हैं, मुद्दों की बात नहीं करते हैं यहाँ के लोग। तो ये पार्टी के लिए थोड़ी मुश्किलें पैदा करेंगी।
दूसरी तरफ जो मैं सोचता हूँ वो ये है कि किसी भी नेता को, चाहे किसी भी पार्टी का, क्योंकि मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, जो पार्टी मेंबर है वो तो अपनी पार्टी लाइन पर बोलेगा, मैं किसी पार्टी के मेंबर नहीं हूँ। एज ए अध्यापक, एज ए स्वस्थ चिंतन के नाते मैं कहना चाहता हूँ कि नेता का काम प्रशिक्षित भी करना होता है। जब जवाहरलाल नेहरू रहे, महात्मा गांधी रहे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रहे, राम मनोहर लोहिया रहे, तो ये लोग ये नेता हैं तो प्रशिक्षित करें ना, जनता को मुद्दों की ओर ले जाएं। राहुल गांधी के इस बयान के बाद किस तरीके की नाराजगी देख रहे हैं आप लोगों में? क्योंकि मैं यहाँ जिसे भी बात कर रही हूँ वो ये कह रहा है कि ऐसा बयान किस तरीके से दे सकते राहुल गांधी? राहुल गांधी जैसा नेता जो एक देश को लीड करता हो, ऐसा बयान अमेठी वालों के लिए और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही घिनौना और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। राहुल गांधी को सोचना चाहिए ऐसे बोलने के लिए। अमेठी में कुछ किया नहीं उन्होंने, अब यहाँ से छोड़ के वायनाड गए, वायनाड के लोगों को भी फंसाने का एक दम्भ चाहिए, वो प्रदर्शित कर रहे हैं। लगातार अमेठी को छला है कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने। सवाल ये है मेरा कि क्या अमेठी से हारना ये एक बड़ी वजह है कि राहुल गांधी की झुंझलाहट दिखाई दे रही है यहाँ पे? नहीं, ये तो है झल्लाहट वगैरह। आप 30 साल से उनको अमेठी जनता ने किया, उनके परिवार को चुना। आप अमेठी देख लीजिए और यहीं आप बनारस देख लीजिए, बनारस की हालत क्या है, कितना अच्छा बन गया, डेवलपमेंट हो गया है। अब कह रहे हैं ऐसी बात है तो क्या यहाँ उस एजुकेशन। कांग्रेस से अंशु अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम आपके पास आते रहेंगे और अगर आपके कोई सवाल है, अमेठी के लोगों के कोई सवाल है तो वो भी आप वहां से पूछते रहिएगा। अंशु अवस्थी जी, दक्षिण में ताली के लिए उत्तर को गाली दे रहे हैं क्या सर राहुल गांधी? जी नहीं अमित जी, आप बताइए ना कि राहुल गांधी जी ने क्या उत्तर के भारत के लोगों को कुछ गलत कहा? राजनीति के मुद्दे क्या होने चाहिए? मैं तो धन्यवाद देता हूं आपके चैनल का कि आपने राहुल गांधी जी की बात को कंसीडर किया और डिबेट रखी। यही बात तो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि नॉर्थ इंडिया की बात नहीं हो रही। भारतीय जनता पार्टी पूरी राजनीति को जो असल मुद्दे हैं उनसे हटाकर धर्म और जाति में लोगों को उलझा कर रखना चाहती है। दक्षिण भारत के लोग इस बात को लेकर सजग हैं, सचेत हैं। उनका यही तो कहना है कि उत्तर भारत के लोगों को भी सरकार से आप भी उत्तर भारत से आप नहीं हैं, आप इतनी गहरी बात कह रहे हैं और राहुल गांधी कह रहे हैं कि उत्तर भारत के लोग सतही बात करते हैं। आप सतही बात कर रहे हैं, गहरी बात कर रहे हैं ना? देखिए, मुझे ये लगता है कि आप अगर इस बात को समझना चाह रहे हैं तो उनका जो कोड है मैं आपको वो बोल दे रहा हूं, सुना दे रहा हूं। फॉर द फर्स्ट 15 years I was MP in North. I had got used a different type of policies. For me, coming of Kerala is very refreshing and suddenly I found that people are interested in issues. कि वहां के लोग इश्यूज को लेकर बहुत ही सजग हैं, सचेत हैं और यहाँ के लोगों को भारतीय जनता पार्टी सर 15 साल लग गए राहुल गांधी को समझने में। पर भी आपने डिबेट रखी, मैं तो कहता हूं 15 साल लग गए राहुल गांधी को समझने में कि यहाँ के लोग मुद्दों की राजनीति नहीं करते हैं, और अगर नहीं करते तो उनको मुद्दों की राजनीति करना सिखाते ना सर। उनको मुद्दों की राजनीति करना सिखाते, उनको कहते कि देखिए भैया ये मुद्दे हैं, इस पर आप राजनीति करिए। नहीं कर पाए, ये तो आपकी नाकामी है ना। अमित भाई, मैं आपकी हिम्मत को, मैं आपके चैनल के माध्यम से इधर के हिंदी भाषी बहुत सारे राज्यों के लोग सुन रहे हैं और वो आपको भी देख रहे हैं। दिल पर हाथ रख के बताइए कितनी बार आपने जो असल मुद्दे होते हैं उन पर डिबेट किए? दिल पर हाथ रख के बताइए। असल मैं बता रहा हूं अंशु अवस्थी जी, दिक्कत ये है ना, आप हफ्ते भर पहले भी हमारे साथ जुड़े थे जब राहुल गांधी ने इसी तरीके का एक बयान दिया था। दिक्कत यह है कि जब भी राहुल गांधी ऐसी कोई मुश्किल पार्टी के सामने खड़ी करते हैं तो आपको भेज दिया जाता है। जब हम अलग मुद्दों पर चर्चा करते हैं उसमें आपको नहीं भेजा जाता है। जहां फंसना होता है वहां आपको भेज देते हैं। दिक्कत यह है। न्यूज 18 अच्छा ठीक है, किसानों के मुद्दे पर कितने दिनों से डिबेट नहीं की? सर अब हम आपको उंगलियों पर नहीं गिनाएंगे ना। आप न्यूज 18 कितना देखते हैं हमें नहीं मालूम है, आप न्यूज 18 कितना देखते हैं हमें नहीं मालूम है। सर हम हर मुद्दा उठाते हैं, हम किसान का मुद्दा उठाते हैं, हम बेरोजगार का मुद्दा उठाते हैं, हम सारे मुद्दे उठाते हैं। दिक्कत यह है कि आपको वही पसंद आता है, आपको वही पसंद आता है जो आप पसंद करना चाहते हैं। के पास चले जाएंगे, बात करिए मुझसे। और जब आपसे तीखे सवाल किए जाएंगे तो आप कहेंगे कि सर आप ये मुद्दा क्यों नहीं उठाते, आप वो मुद्दा क्यों नहीं उठाते। सर आप नहीं तय करेंगे ना सर, ये तो हम तय करेंगे ना। 250 किसान शहीद हो चुके हैं। अच्छा ठीक है सर, कपिल सिब्बल राहुल गांधी के बयान से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। आप कपिल सिब्बल के बयान से इत्तेफाक रखते हैं नहीं, ये बताइए अंशु अवस्थी जी। किया आदित्यनाथ बीजेपी सरकार ने, क्या डिबेट कराई आपने? क्या डिबेट कराई आपने? ये 23,832। अरे सर सब हम ही करेंगे तो आप क्या करेंगे? सब हम ही करेंगे तो आप क्या करेंगे? एक विपक्ष के नाते आप तो ट्विटर खेल रहे हैं। राहुल गांधी केरल में जाके उत्तर भारतीयों का अपमान कर रहे हैं। आप सड़क पर उतरकर कहिए ना कि ये मुद्दे हैं, सरकार इस पर बात नहीं कर रही है। सारा काम हम ही कर लेंगे क्या? आप क्या करिएगा? सिर्फ देखिए
न्यूज 18 सिर्फ नैरेटिव सेट करता है बीजेपी के लिए। अब बताइए, सिर्फ नैरेटिव सेट करते हैं आप। अब आप भी वही काम कर रहे हैं जो राहुल गांधी कर रहे हैं। शहीद हो गए, अब आप भी वही काम कर रहे हैं जो राहुल गांधी कर रहे हैं। वो वहाँ केरल में जाके उत्तर भारतीयों को कोस रहे हैं, आप हमारे चैनल पर बैठकर हमको कोस रहे हैं क्योंकि आपको बात अच्छी नहीं लगी। सर दिक्कत ये है ना कि ताउम्र राहुल गांधी ये गलती करते रहे कि दूध चेहरे पर थी और आईना साफ करते रहे। वो अब अमेठी के लोगों को कोस रहे हैं जब हार गए तो। ठीक है शिवम त्यागी जी, शिवम त्यागी जी, सर वो अमेठी से हारे हैं, इतनी गुंजाइश तो छोड़ दीजिए ना कि उत्तर भारत के लोगों को कोस सकें या फिर अमेठी के लोगों को कोस सकें। आप वो गुंजाइश भी उनके लिए नहीं छोड़ना चाहते हैं? मैं आशा करता हूं अंशु जी जब चुप हो जाएंगे क्योंकि मैं उनके समय पर नहीं बोला था। तो अंशु जी कृपया करके आपसे हाथ जोड़कर विनती है, मुझे एटलीस्ट शुरुआत की 30 सेकंड तो अनइंटरप्टेड दे दीजिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, 50 साल के युवा राहुल गांधी जो आलू से सोना बनाते हैं, जिनसे विश्वेश्वरैया नहीं बोला जाता, जो 50 साल के हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि इस देश में मत्स्य विभाग भी है, मतलब मछली पालन का भी एक मिनिस्ट्री है। 15 साल से वो पॉलिटिक्स में, उनको ये नहीं पता। मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कृपया करके उत्तर के लोगों को गाली ना दें। आपके अपने पॉलिटिकल एजेंडाज हैं, आप उनको फिट करना चाहते हैं। अगर आपको वन लाइनर नहीं मिलते, आप इनको प्लीज बैकग्राउंड म्यूजिक बंद करा दीजिए। इनको कहिए कि अगर इनको वाकई चैनल का कंटेंट तय करना है तो मास कम्युनिकेशन करके सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। अरे मेरी आवाज रोक नहीं पाओगे, कहिए कृपया करके न्यूज 18 के लोग मेरी आवाज बंद कर देंगे, इसका मतलब ये है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सुनिए, चिल्ला चिल्ली से कुछ होने वाला है नहीं, लगातार होने वाला है नहीं। अंशुवस्थी जी ऐसे नहीं चल पाएगा सर। अगर आपकी आवाज को रोकना होता तो हम आपको अपने पैनल में नहीं बुलाते ना अंशुवस्थी जी। आपकी आवाज को रोकना होता तो हम पैनल में नहीं बुलाते। और दूसरी बात है सर की आवाज तभी निकलती है जब आप लोग टीवी और ट्विटर पर आते हैं। दिक्कत ये है आप समझ नहीं पा रहे कि आपसे क्या गलती हो रही है। आप थोड़ी देर के लिए होल्ड हो जाइए, आप सुन लीजिए शिवम त्यागी क्या करें। मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। आवाज बंद करिए भाई। शुक्ला जी ठीक है शिवम त्यागी जी कहिए। इनको प्लीज इनको कहिए एक बार जरा। देखिए मैं इनसे ये कहता हूं कि लगातार चिल्लाने से, बैकग्राउंड म्यूजिक देने से, फिर देखिए शुरू हो गए। लगातार बैकग्राउंड म्यूजिक देने से ये साबित नहीं हो जाता कि आपके नेता मंदबुद्धि है। माफ कीजिए, ये मुझे एज ए उत्तर भारतीय इस बात का दुख है कि एक व्यक्ति जिसको कुछ नहीं आता, सारी दुनिया जिसको पप्पू कहती है, वो हम उत्तर भारतीयों को पप्पू कह रहे हैं। कमाल की बात है भाई। मैं आपकी पॉलिटिकल विल पर तो सवाल हमेशा से ही उठता था, लेकिन आप अमेठी से क्या हारे, आप उत्तर के लोगों को गाली देना शुरू कर दिए। मैं मानता हूं आपको फ्रस्ट्रेशन है, आप पर खीज है, आप कुछ कर नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, रैलियों में आपके पास कंटेंट नहीं होता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि दक्षिण के लोगों को आप उत्तर के लोगों से लड़ाना शुरू कर देंगे और ये फूट डालो राज करो वाली नीति। मैं अनुराग भदौरिया जी के पास जाऊं उससे पहले अनामिका, पॉलिटिकल कंटेंट को बढ़ाइए। आप अमेठी के लोगों से बातचीत कर रही हैं, उनका क्या कहना है कि राहुल गांधी ने अमेठी में काम नहीं किया, बतौर सांसद उन्होंने अमेठी के लोगों से जो वादा किया था उसको पूरा नहीं किया, इसलिए अमेठी के लोगों ने हरा दिया, या फिर उनकी समझ काम नहीं कर रही थी, वो ना समझते इसलिए हरा दिया राहुल गांधी को उन्होंने? देखिए यहाँ पर एक शख्स मुझसे जब बात कर रहे थे तो उनका दर्द छलका। उन्होंने कहा कि राजनीति में कोई किसी को सजा नहीं देता है, सबक सिखाता है कि आपने 5 साल काम नहीं किया है इसलिए हमने आपको नहीं चुना, अगले को चुना है। लेकिन राहुल गांधी अगर यहाँ से निकल के कुछ और कहते हैं यहाँ के लोगों के बारे में तो ये बहुत ही भावनात्मक तौर पर चोट पहुंचाने वाला है। और अंशु अवस्थी से मेरा सवाल है कि अंशु अवस्थी जी सवाल गौर से सुनिएगा फिर जवाब दीजिएगा। ये सवाल भी यही के लोगों का पूछना है कि आप जनसंख्या के लिहाज से, शिक्षा के लिहाज से, नौकरी के लिहाज से राज्य दर राज्य तो बात कर सकते हैं कि भाई इस राज्य में जनसंख्या ज्यादा है, एजुकेशन ज्यादा है या एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, लेकिन जब आप मास लीडर बनने चलते हैं जहां पर कई राज्यों में सरकार है आपकी, तो क्या आप ये बांट सकते हैं कि ये राज्य अच्छा है, ये राज्य बुरा है, या नॉर्थ ईस्ट के लोग ऐसे या साउथ के लोग ऐसे हैं? क्या ये बांटना आपको सूट करता है अगर मास लीडर बनने चलते हैं तो? ठीक है अंशु अवस्थी जी जवाब दीजिए, उसके बाद मैं भदौरिया जी के पास जाऊंगा। नहीं, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, असली बात यह है, क्या राहुल गांधी जी ने यह कहा कि नॉर्थ इंडिया के लोग पूरे, उन्होंने कहा कि जो बीजेपी है वो नॉर्थ इंडिया के लोगों को असल मुद्दों से भटका देती है। केरल के लोग इस बात को लेकर सजग हैं। तो सच्चाई तो ये है कि जो असल मुद्दे हैं उन पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं आप? उन्होंने कहा कि केरल में आकर मुझे रिफ्रेश महसूस होता है। जब अमेठी में जाते थे वो, अमेठी में जब जाते थे लोगों के घर घर जाकर नमक रोटी खाते थे तब रिफ्रेश नहीं होते थे क्या वो? अनुवाद जहां से आता है सभी को पता है। सर उन्होंने बीजेपी का जिक्र किया क्या कहीं? अंशु अवस्थी जी कहां से आपका दिक्कत यही है सर, दिक्कत यही है कि आप लोगों से सवाल किया जाता है तो आपको बुरा लग जाता है, आप हमें को कोसने लगते हैं, आप मीडिया को कोसने लगते हैं। सर बहुत अच्छा होता है कि एक बार अपने गिरेबान में झांक कर देखते हैं ना, हार के बाद भी चिंतन मंथन करते ना राहुल गांधी की हम क्यों हार गए, और वही गलती आप भी कर रहे हैं। भदौरिया जी
मैं तो अनुरोध करता हूं कि आपको सर बोलना वही है जो आप तय करके आए हैं। सवाल चाहे ऊधपुर पर किया जाए, आप बोलेंगे महमूदपुर ही। भदौरिया जी सर बताइए, आपकी समझ सतही है या गहरी है, क्योंकि आप भी इसी उत्तर प्रदेश से ही ताल्लुक रखते हैं। देखिए, चाहे उत्तर हो, चाहे पूरब हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे दक्षिण हो, मैं तो पूरे हिंदुस्तान की बात करूंगा, उत्तर प्रदेश की भी बात करूंगा। उत्तर प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान में लगातार महंगाई बढ़ती चली जा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पे बात नहीं करेगी, मूक दर्शक बन जाती है, गूंगी बहरी हो जाती है। 100 रुपए से ज़्यादा डीजल पेट्रोल हो गया, किसान 150 किससे ज़्यादा किसानों की मौतें हो गई, लेकिन बीजेपी का कोई नेता बोला नहीं। स्मृति ईरानी से लेके इनके कैबिनेट मंत्री ने ट्वीट तक नहीं किया। मतलब किसान को अपना नहीं समझते आप, उत्तर प्रदेश के किसान, हिंदुस्तान किसान को अपना नहीं समझते। फिर यहाँ पे बच्चियों पे अत्याचार होता रहा, लगातार यहाँ पे अत्याचार हुआ, लेकिन कोई बीजेपी के नेता बोला नहीं, किसी की आवाज नहीं आई। अब देखो, मैं आपके बीच में नहीं बोला, अब ये दिक्कत है। अब आप दिक्कत ये है कि अगर आप शिवम तिवारी अगर यहाँ पे प्रवक्ता है तो हम लोग उठ जाए, अगर शिवम तिवारी प्रवक्ता है तो हम लोग उठ जाए। शिवम जी, अपनी बारी का इंतजार करिए, जो आप बोल रहे थे तो भदौरिया जी शांत होकर सुन रहे थे। कमजोर हो गया, बीजेपी के प्रवक्ता एंकर भी बन जाएंगे और एंकर उनकी आवाज भी कम नहीं करेगा। आप अरे भदौरिया जी, सब आप ही कर लीजिए, हमारा काम भी आप ही कर लीजिए भाई। आप लोग भी अब बोलिए अपनी बात। फिर से मीडिया तो आपका काम बीजेपी के प्रवक्ता कर रहे हैं। अरे सर, रोक तो रहे ना उनको, वो आपको सुनाई नहीं पड़ रहा है। मैं चुप हो जाता हूँ, बीजेपी के प्रवक्ता तो आपका काम कर रहे हैं, तो आवाज कम कीजिए ना। हमारी आवाज तो आप कम कर देंगे, विपक्ष की आवाज कम कर देंगे, उनकी आवाज नहीं, उनकी कम करने में क्या दिक्कत है आपको? बोल ही नहीं रहा सर, आवाज कहां से कम करेंगे? शिवम त्यागी, होल्ड ऑन। तो मैं बोलूंगा, मैं तो उनके बीच में नहीं बोला था। भदौरिया जी, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? सारी एनर्जी इसी में वेस्ट कर देंगे आप, बोलिए। आवाज कम करने से देखिए, गुस्सा ये है कि आप भी मिल जाएगा। देखिए, फिर आवाज दे देगा, ये दिक्कत है। इनकी आवाज बंद कराइए। इस व्यक्ति को क्यों बुलाते हो? इसको बुलाया करो तो हम लोग आप बोलिए, आपको लोग सुन रहे हैं, आप उनको क्यों सुन रहे हैं? आप सुनाइए ना अपनी। ये नासमझ व्यक्ति के बीच में क्या बोलूं मैं? अरे आप उसकी आवाज कम कीजिए ना, हमारी आवाज कम कर देंगे, उनकी आवाज कम नहीं कर पाएंगे क्या? अरे आपकी आवाज कम नहीं है भदौरिया जी, कहां उलझ गए आप, कहिए भाई। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि देश में उत्तर प्रदेश में लगातार यहाँ पे महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सदन में बयान दे रहे हैं, कलर की बात कर रहे हैं, ये लाल है, वो नीला है, वो पीला है, वो हरा है। मैंने आज तक आप जाति धर्म में लोगों को बांटते रहे, आप रंगों में लोगों को बांटोगे। ये पवित्र होली हमारी आने वाली है, रंगों का त्योहार है वो, जहां हम एक दूसरे से गले मिलते हैं, एक दूसरे का रंग एक दूसरे पे डालते हैं, और आप रंगों का अपमान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी रंगों का अपमान करते हैं। मैंने आज तक आप हमारे बीच में यहाँ जाति धर्म का झगड़ा लगाते थे, अब रंगों को बांटेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी जो मुद्दों पर नहीं बोले, क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को महिला अत्याचार पर नहीं बोलना चाहिए था? क्या किसानों पर नहीं बोलना चाहिए था? क्या पेट्रोल डीजल की कीमत ज्यादा उस पर नहीं बोलना चाहिए था? बेरोजगारी आत्महत्या कर रहा उस पर नहीं बोलना चाहिए था? किसान यहाँ आत्महत्या कर रहा उस पर नहीं बोलना चाहिए था? जिस तरह की कमर टूटी हुई है यहाँ पे, गरीब मजदूर किसान टूट चुका है पूरी तरह से, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से टूट चुकी है। एक शब्द मुख्यमंत्री जी ने नहीं बोला। वो क्या बात कर रहे थे? रंगों की बात कर रहे थे, ये नीला है, पीला है, हरा है। सोचिए, ये मानसिकता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की, उत्तर प्रदेश की सरकार की है कि रंगों की राजनीति कर रहे हैं, धर्म की राजनीति कर रहे हैं, जात की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश के व्यक्ति के भले की राजनीति नहीं करेंगे, उसको आगे ले जाने की राजनीति नहीं करेंगे। कैसे यहाँ उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाए? वही काम तो आप भी कर रहे हैं ना भदौरिया जी। सवाल मैंने राहुल गांधी के बयान पर किया, आपने उस पर एक भी शब्द नहीं बोला। आप चले आए अपने एजेंडे पर, आपने एक बार भी नहीं कहा कि राहुल गांधी को इस तरीके से लोगों को बांटना नहीं चाहिए, इस तरह से उत्तर भारतीयों को कम नहीं आंकना चाहिए, उनकी समझ को कम नहीं आंकना चाहिए। आपने वो नहीं किया, आपने वही किया जो राहुल गांधी कर रहे हैं, है ना? ठीक है, विशाल मिश्रा जी, सर एक नई तरह की पॉलिटिक्स करने लगे हैं क्या राहुल गांधी? डिवाइड पॉलिटिक्स। अंशु अवस्थी जी, एनर्जी वेस्ट मत करिए भाई, अभी ऑडियो बंद है आपका, मैं आऊंगा आपके पास, बोलिएगा। विशाल जी। देखिए अमित जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी ने जो उत्तर भारतीयों के लिए शब्द का इस्तेमाल किया है, उनके कांग्रेस के प्रवक्ता ने वो लाइन तो पढ़ी, लेकिन वो अगली लाइन नहीं पढ़े कि सुपरफिशियल बात करते हैं। और क्या उन्होंने पूरे अपने स्टेटमेंट में कहीं भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया है? उन्होंने सीधे सीधे उत्तर भारत की बात की है, पहली बात। दूसरी बात, यही नहीं, कुछ दिन पहले जब वो पूरब में गए थे आसाम में, तब उन्होंने पश्चिम को लेकर टिप्पणी की थी। तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कांग्रेस के प्रवक्ता से कि सतही उत्तर प्रदेश के लोग तो नहीं है, लेकिन आपका जो ज्ञान है वो जरूर सतही है कि आप पढ़ते हैं तो अगली लाइन को स्किप कर देते हैं क्योंकि आपके पास कोई जवाब नहीं है। मैं राहुल गांधी जी को और कांग्रेस के प्रवक्ता को यह कहना चाहूंगा
कि श्रद्धेय अटल जी ने कहा था कि भारत एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये उत्तर पश्चिम पूरब दक्षिण ये कौन सी राजनीति है? अरे ये एक औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर निकलना होगा। ये भारत एक है, ये फूट डालो और राज करो की नीति नहीं चलेगी। जहां के लोगों ने पीढ़ियों तक सत्ता में पहुंचाया, वहां के लोगों के समझ के ऊपर टिप्पणी करते हैं। और यही नहीं अमित जी, कुछ दिन पहले शिकागो विश्वविद्यालय के अनामिका वेबिनार में भी इसी प्रकार की टिप्पणी की गई थी। एक मैसेज है क्या कि अगर आप अगली बार ऐसा कुछ करेंगे, अगले लोकसभा चुनाव में अगर आप कुछ भी गड़बड़ करते हैं तो देख लीजिएगा हम आपकी समझ पर भी सवाल खड़े कर देंगे। मैसेज है क्या रायबरेली के लोगों के लिए? बिल्कुल, और मैं लोगों से सवाल पूछूंगी कि क्या राहुल गांधी ने ये संदेश देने का प्रयास किया है कि अगर अगली बार चुनाव में आप लोगों ने इनको नकार दिया तो वैसे इस तरीके के बयान देंगे? राहुल गांधी की मानसिकता अमेठी की जनता नहीं, भारत वर्ष की जनता जानती है। वो यहाँ 15 साल रहे और 15 साल में जिस अमेठी का नमक खाया, उनके दादा ने, उनके पिताजी ने, उनकी माताजी ने, आज वो राहुल गांधी यहाँ की धरती को नमक हरामी के साथ पेश आए हैं और जनता को यहाँ की जो है उन्होंने बेइज्जत करने की कोशिश की है। जब तक सांसद रहे ना उन्होंने सेंट्रल स्कूल दे पाए, ना सैनिक स्कूल दे पाए, ना मेडिकल कॉलेज दे पाए और ना रोड दे पाए। ना रोड, कुछ नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया। सिर्फ अमेठी को 15 साल सिर्फ राहुल गांधी ने लूटा है और कुछ नहीं। आज माननीय स्मृति ईरानी जी ने बाईपास, ओवरब्रिज है उनकी देन, मेडिकल कॉलेज उनकी। एक स्टोरी हमारे युवा लोग बोलते हैं, कहते हैं जब ये कथित खानदान को चुनाव लड़ने की बारी आई तो इन्होंने क्या किया कि एक सर्वे किया कि देखो कहाँ पे कैसे किस तरह के लोग हैं। तो वो जो आज का बयान आया ना, हम लोगों को समझ में आ गया कि यार साले हम लोग ऐसे ही हैं। महसूस कर रहे हैं आप? हम लोगों को राहुल गांधी कह रहे हैं कि उत्तर भारतीय मंदबुद्धि हैं। मंदबुद्धि थे तभी तो अमेठी के लोग जो है 15 साल उनको जिताए। उनकी बुद्धि खुली अब, जब स्मृति ईरानी अमेठी से लड़ने के लिए आए तो उनकी बुद्धि खुली और उनको जिताए। देखिए, अमेठी की जनता ने तो हमेशा जो है राहुल गांधी को सराहा है, लेकिन यहाँ से 3 बार सांसद बना के भेजा, लेकिन अमेठी की जनता को जो है राहुल गांधी को विश्वास था, लेकिन राहुल गांधी को अमेठी की जनता को छोड़ दीजिए कि बीजेपी क्या कह रही है, छोड़ दीजिए कि हम क्या सवाल खड़े कर रहे हैं। अमेठी के लोग क्या कह रहे हैं वो तो सुन रहे हैं ना सर। राहुल जी जो है, मैडम जी पूछ नहीं रही हैं, अंशु जी कर रही पूरी तरह। अंशु जी आवाज मिल रही है? सवाल आपसे ये सर, मैं कह रहा हूँ छोड़ दीजिए कि बाकी लोग क्या कह रहे हैं, अमेठी के लोग क्या कह रहे हैं वो सुन रहे हैं ना सर? हाँ बिल्कुल आवाज मिल रही है। मैं तो देख के दंग हूं, आश्चर्यचकित हूं कि कितना गिराएंगे आप लोग अपने आप को। असल मुद्दों पर बात करने के लिए आपके पास समय नहीं बचा है। किस तरीके के लोगों को इकट्ठा करके एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं आप? अरे गांधी परिवार अमेठी घर है उनका। इस तरीके के 2-4 लोगों की बातें सुनाकर आप क्या नैरेटिव सेट करना चाहते हैं? अरे थोड़ा सा तो कम से कम मर्यादा दीजिएगा सर। अभी शुक्ला जी आप सम्मानित पत्रकार हैं, न्यूज 18 एक बड़ा सबको आप ही सर्टिफिकेट बांट दीजिएगा सर, अमेठी के लोगों को भी, सारे न्यूज चैनल्स को भी। गिरने गिराने की बात क्यों कर रहे हैं आप? बीजेपी के प्रवक्ता गिरने की बात मत करिए आप, गिरने की बात मत करिए आप। ये बीजेपी का चैनल बन चुका है क्या? और ये जो पब्लिक है, ये मैं घर से लेके नहीं आई हूँ। ये जो लोगों पे सवाल खड़े कर रहे हैं आप, ये जो लोगों पे सवाल खड़े कर रहे हैं आप, ये मैं लखनऊ से लेके नहीं आई इन लोगों को, घर से लेके नहीं आई हूँ अपने। ये अमेठी के लोग हैं और ये वही लोग हैं जिन्होंने वोट भी दिया है गांधी परिवार को। ये वही लोग हैं जिन्होंने गांधी परिवार को जिताया भी है, सम्मान भी दिया है, संसद तक पहुंचाया है। और इन लोगों को लेकर के मैं घर से नहीं आई हूँ अपने, ठीक है? तो इसलिए गिरने की बात मत करिए, गिराने की बात मत करिए, आप मुद्दे की बात करिए। बयान पर कोई बयान नहीं दे पा रहे हैं आप, उल्टा कहने की गिरने गिराने की बात कर रहे हैं। ठीक है, कौन से मुद्दे पर डिबेट नहीं इस चैनल पे? राहुल गांधी ने जो कहा है वो तो अमेठी के लोगों ने सुन ही लिया है। अंशु अवस्थी जो कह रहे हैं वो भी सुनने दीजिए ना। अंशु अवस्थी जो कह रहे हैं वो भी सुनने दीजिए। अंशु अवस्थी जी, अगर ये किसी पार्टी का चैनल होता है ना सर, तो आप ये विंडो में दिख नहीं रहे होते ना, आप इस विंडो में नहीं दिख रहे होते। और मैं कह रहा हूँ चलिए सबको छोड़ दीजिए। अंशु अवस्थी जी 1 मिनट होल्ड ऑन करिए सर, सवाल सुन लीजिए। अंशु अवस्थी जी, कपिल सिब्बल जी ने जो कहा है वो भी सुन लीजिए। कपिल सिब्बल जी ने कहा है कि मतदाता तो मतदाता होता है, चाहे वो दक्षिण का हो या उत्तर का, मतदाता समझदार होता है।
क्या वो भी किसी और पार्टी के हो गए हैं क्या, या आपके ही हैं? नहीं, तो ये सच है, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप लोग किस तरीके का वो कर रहे हैं, आप कौन सी नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं? बड़ा मुझे हंसी आ रही है, बड़ी कष्ट हो रहा है कि कितना ज्यादा इस यही तो दिक्कत है सर। हंसने की बजाय अगर थोड़ा सा चिंतन कर लिए होते, हंसने की बजाय अगर थोड़ा सा चिंतन कर लिए होते ना, तो आज इस बेशर्मी के साथ हंसना नहीं पड़ता। दिक्कत यही है। और वही नैरेटिव सेट करती है कि उसे वोट किसको देना है। चिंतन करिएगा, जब डिबेट खत्म हो जाए तो चिंतन करिएगा कि हजारों देश के लाखों किसान आपको किस तरीके से आशा भरी नजरों से देखते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यही चिंतन करने की तो आवश्यकता है ना आपको, यही चिंतन करने की आवश्यकता है कि बतौर विपक्ष आपका रोल क्या है। ट्विटर खेलना या साउथ और नॉर्थ की तुलना करना। पहले देश में बहस इस बात को लेकर होती थी कि पूर्व और पश्चिम की सभ्यता क्या है। आज आप लोगों ने एक नई डिबेट शुरू कर दी है सर। उत्तर और दक्षिण में देश को बांटने लगे हैं आप, है ना? देश की जनता को शिवम त्यागी जवाब देना पड़ेगा। अमेठी के लोगों ने अगर आपको हरा दिया और उनको जी अब ये देश को कहां लेकर जा रहे हैं भाई? एक नई प्रकार की पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। उत्तर दक्षिण में बांट दीजिए लोगों को। देखिए इनका प्रॉब्लम सिर्फ उतना ही है कि इनको सिर्फ एक चीज समझनी है कि ये देश एक है। इस देश की एकता और अखंडता पर अगर कोई भी चोट करेगा, तो चाहे वायनाड हो चाहे अमेठी, जैसे अमेठी वालों ने बोरिया बिस्तर बंद कर दिया, वैसे ही वायनाड वाले कर देंगे। और ये बात एक दर्शक ने, अमेठी के एक व्यक्ति ने बहुत सही कही। ये वाकई अपने आप में नमकराम करने जैसा है। जिस धरती ने पिताजी, दादाजी, माताजी, दादी जी सबको जिताकर यहाँ पर आपको संसद में दिल्ली भेजा, ये तो सर हम सभी लोग सुनते हैं कि जनता जनार्दन है और जनता से समझदार कोई नहीं होता। जब इलेक्शन आता है तो जनता समझा देती है। लिहाजा कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को भी समझना होगा कि धूल आईने पर है या अपने चेहरे पर है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, महाबहस का हिस्सा बनने के लिए। खबरें जारी हैं, आगे तेज रफ्तार